Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f be a continuous function on closed interval a b and a is greater than 0 and differentiable on open interval a b. Prove that there exists c belongs to a comma b such that b into f of a minus a into f of b upon b minus a is equal to f of c minus के c into f dash c. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे LMVT यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ये हमारी क्या होती है, इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, then there exist C belongs to open interval a comma b such that जो हमारे पास f डैश c आएगा ये हमारा किसके इक्वल होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल आएगा. सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट f of x is continuous on close interval a comma b and differentiable on open interval a comma b और a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे दो फंक्शन को. डिफाइन g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शन हमने डिफाइन किया f ऑफ x अपॉन x, बिकॉज f ऑफ x हमारा क्लोज इंटरवल a कोमा b के अंदर कंटिन्यूस है. तो a हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया. तो रेशियो ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a कोमा b में, तो f ऑफ x भी हमारा डिफरेंशिएबल है और x भी हमारा ओपन इंटरवल a कोमा b, बिकॉज a हमारा ग्रेटर देन 0 है. तो इसका मतलब f ऑफ x भी डिफरेंशिएबल, x भी हमारा डिफरेंशिएबल, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन g ऑफ x हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया. एंड h ऑफ x को हम क्या डिफाइन करें, एंड h ऑफ x हमने क्या लिया, 1 अपॉन x लिया. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज g ऑफ x एंड h ऑफ x आर continuous on close interval a comma b and differentiable on open interval a comma b, और a हमारा ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है. so there exist, so then there exist C belongs to open interval a comma b such that जो हमारे पास क्या आएगा, g डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b अपॉन में b माइनस f ऑफ a अपॉन में a और अपॉन में b माइनस a. दैट इज जो g डैश c है ये हमारा क्या आ जाएगा, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस के b इंटू एफ ऑफ a और अपॉन में क्या आ जाएगा, a इंटू बी इंटू में b माइनस a. एंड h डैश c ये हमारा क्या आ जाएगा, h ऑफ b है माइनस h ऑफ a, दैट इज 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a और अपॉन में b माइनस a. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज h डैश c इज इक्वल टू, अगर हम इसको लेट कर लें इक्वेशन 1 हम इसको ले लेंगे, सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन में a इंटू बी और इंटू में b माइनस a. सो यहाँ पर ये कितना जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन a इंटू बी. अगर हम इसको लेट कर लें इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम यूज़ करें तो ये कितना आ जाएगा, g डैश सी अपॉन में h डैश सी, ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू a इंटू में एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए और अपॉन में हमारा क्या है, b माइनस a इंटू बी अपॉन में b इंटू में b माइनस है.
और इसके अपॉन में हमारा कितना जाएगा, माइनस के 1/a इंटू बी, ये वैल्यू आ जाएगी। सो a इंटू बी, a इंटू बी, ये हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जिस इम्प्लाइज जी डैश सी अपॉन में एच डैश सी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस के a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए और अपॉन में b माइनस ए। अपॉन में हमारा कितना आया, ये b माइनस ए आ गया। सो नाउ जी डैश सी अपॉन एच डैश सी, इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले तो जी डैश सी हमारा कितना जाएगा, ये 1 अपॉन, सबसे जी डैश एक्स अगर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये जो जी डैश एक्स आएगा कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर आएगा नीचे और एक्स इंटू एफ डैश एक्स और माइनस के एफ डैश एक्स आएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास, और एक्स की हम क्या पुट कर देंगे, सी को पुट कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर और सी इंटू में एफ डैश सी और माइनस के एफ ऑफ सी और अपॉन में एच डैश सी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 1/c² आ जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का राइट साइड में हमारा कितना है, a इंटू में एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू में एफ ऑफ ए अपॉन में हमारा कितना है, b माइनस ए है, b माइनस ए, ये वैल्यू है। यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर और दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो c इंटू में एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस के a इंटू में एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू में एफ ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए है, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो दोनों साइड इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास कितना है, और हमें प्रूफ क्या करना है, b इंटू में एफ ऑफ ए और माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ डैश सी। तो पहले हमारा क्या है, b इंटू एफ ऑफ ए है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, b इंटू में एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए, और इधर से भी माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस के सी इंटू में एफ डैश सी, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।